की आप बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की गई है, तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते उनकी बात? ठीक है, आप मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। मैं आज से ताजमहल की मालकिन हूँ, मैंने खरीद लिया ताजमहल। आने वाले टाइम में कुछ और भी प्लान लेके आएंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी है सरकार। किसानों का भला ये कभी भी नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री जी कहते थे चाय बनाओ पकोड़े बेचो, अब आम आदमी पकोड़े भी कैसे बेचेगा 50 रुपए किलो आलू से? मोदी जी ने ये जीवन जिया है क्या? ये बताइए उन्हें कितना अगर उन्हें ये मालूम होता कि किसान किस तरह से दौर से गुजरता है, किस तरह मेहनत वो करता है, तो वो उनके हित की बात करते। और इसका जरूरत किसको थी? कानून की। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है, बाकी लॉकडाउन के बाद व्यापारियों की हर चीज़ बढ़ी है, डबल रेट में मिल रहा है। ठीक है, किसान जहाँ था उससे भी पीछे चला गया है। आप हमारे घर जाइए, हम किसान की ही बेटी है, घर में खूब खेती होती है, इसका मतलब हम यहाँ आए क्या हम किसान नहीं हैं? तो किसान आंदोलन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर कुछ महिलाएं यहां पर आई हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए। उनसे मैं बात करता हूं। मैम, कहां से आई हैं आप? मैं आगरा से आई हूँ और राष्ट्रीय जाट एकता मंच की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला मोर्चा की। लाभ हुई है सरकार से, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है सरकार से कि ये कानून वापस ले। वो आपको समझाना चाह रही है और लगातार जिस तरह से प्रवक्ता सरकार के टेलीविज़न न्यूज़ चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कि किसानों को बहलाया जा रहा है, इस वजह से भड़काने के चक्कर में किसान जो है सड़क पर है। ऐसा है, देखिए, जब तक बात नहीं करेंगे तो बात अगर नहीं की जाएगी तो कोई हल भी नहीं निकलेगा। बातचीत शुरू हुई है तो ये तो एक अच्छा संकेत है और हो सकता है कि शुरुआती वार्ता में हम लोग विफल रहे हों, लेकिन नतीजा बेअसर रहेगा और शून्य रहेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। और सबसे बड़ी हमारा तो यही कहना है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार की बेटी हूँ और मेरे घर में खेती होती है, अपने ही खेत का उपजावा अन्न हम लोग खाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जब किसान ही इस बिल से खुश नहीं है तो फिर इस बिल का क्या औचित्य है? और उसके अलावा सबसे बड़ी बात, जब ये बिल की ड्राफ्टिंग हो रही थी तो क्या उस ड्राफ्टिंग कमेटी में किसी किसान संगठन को, किसी संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया, उनकी बात सुनी गई? भाई आप ही बताइए, अगर आपके घर में कोई परेशानी है और मैं आपके घर में बिना आपसे पूछे इलाज करने पहुंचाऊं तो आपको वो कैसे अच्छा लगेगा? तो इसलिए जिससे संबंधित आप बिल ला रहे हैं, कम से कम उसकी सुननी तो चाहिए। और अब जो भी किसान संगठनों की जो मुख्य मांगे, जो भी अब तक चला आया है कि एमएसपी, आप उसमें मेंशन कर दीजिए कि एमएसपी से कम रेट पे कहीं भी किसान की फसल को कोई नहीं खरीदेगा। तो मैम, एमएसपी की आप बात कर रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं की गई है, तो आप लोग विश्वास क्यों नहीं करते उनकी बात? ठीक है, आप मेरी बात का विश्वास कर लीजिए। मैं आज से ताजमहल की मालकिन हूँ, मैंने खरीद लिया ताजमहल। आपने विश्वास कर लिया? नहीं ना? प्रधानमंत्री हैं आप जी। ओरल देखिए, सुनिए, मुँह जमानी जमा खर्च, ये आपने कहावत सुनी होगी, अपने बड़े बुजुर्गों से हमने भी सुनी है। जब तक लिखित में कोई चीज़ नहीं होगी, वो कहने से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसानों की मान लीजिए, आप उसको मेंशन लिखित में कर दीजिए, आप भी खुश, हम भी खुश। कब तक आप लोग ऐसे बैठेंगे अगर सरकार नहीं? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात किसी को सुनाने का एक ही तरीका होता है सबके पास, कि हम अपनी बात को धरना प्रदर्शन द्वारा, वार्तालाप के द्वारा जो मुद्दा है उस तक पहुंचाएं। तो कोशिश जारी है, बाकी ईश्वर के ऊपर है और समय के ऊपर निर्भर करता है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि किसान जो है बहकावे मार रहे हैं, साथ ही साथ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति मुद्दा इसको बनाने। किसानों ने कभी राजनीति की ही नहीं है। किसान हमेशा अपने हक की लड़ाई लड़ी है। किसानों को उचित रेट मिले, जब वो फसल तैयार करते हैं तो उनको अपनी फसल की कीमत मांगने का अधिकार है। किसान अपनी फसल की कीमत खुद तैयार करे। मैं तो ये कहती हूँ, आपको मजबूत करने में लगे हुए ना, वो कह रहे हैं किसानों की डबल आय करेंगे, किसान इससे मजबूत होगा। किस चीज़ में मजबूत किया है? अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, लोगों को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? अन्न चाहिए। वो किसानों ने पैदा करके पूरे देश को दिया, ये तो सभी लोग जानते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है और प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं। प्रधानमंत्री परमानेंट नहीं होता और अन्नदाता शुरू से हैं और आखिर तक रहेगा। किसानों ने तो, मैंने पहले बोला, कभी राजनीति की नहीं है। हमें तो लिखित में चाहिए, हमें बातों से पेट नहीं भरना। अगर नहीं करते हैं सब तो ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, रुकेगा नहीं। आप कहाँ से आई? मोदी नगर से आई हूँ। हाँ जी।
भैया देखो, राजनीति की बातें आप भी समझते हो। किसानों को ही मजदूर बनाना चाहते हैं कि वो उतने वहीं रहें। और ये जो अभी इन्होंने कानून जो लेकर आए हैं, अभी तो ये थोड़ा कब्जे में करे हैं इन्होंने किसान। आने वाले टाइम में ये कुछ और भी प्लान लेके आएंगे, क्योंकि ये किसान विरोधी है सरकार। किसानों का भला ये कभी भी नहीं कर सकती, और ये उद्योगपतियों की सरकार है। ठीक है, ये किसानों को मूर्ख समझते हैं, पागल समझते हैं। इतना पागल किसान अब नहीं है जितना ही पहले समझते थे। ठीक है, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में किसान जो था वो बंद हुआ था, अब वो आज़ाद हो गया। मोदी जी ने ये जीवन जिया है क्या? ये बताइए उन्हें कितना अगर उन्हें ये मालूम होता कि किसान किस तरह से दौर से गुजरता है, हैं किस तरह मेहनत वो करता है, तो वो उनके हित की बात करते। और इसका जरूरत किसको थी कानून की? किसान ने मांग की थी क्या इस कानून की? अगर वो इसके खिलाफ है, विरोध में है, तो उनकी बात क्यों नहीं मानते हैं किसानों की? ये उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना किसानों को। इसमें राजनीति नहीं है, किसान पागल नहीं है कि राजनीति का भोरा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी दिक्कतें तो ही रोड पे हैं वे, क्योंकि वो इस दौर से गुजरते हैं, नेता लोग नहीं गुजरते। ठीक है। अच्छा, जिन सांसदों के द्वारा ये पास हुआ और वो सांसद अब आपके साथ में क्यों नहीं है, क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं वो आपके साथ? भैया, जहाँ जिस नेता का स्वार्थ, सांसद का, मंत्री का, विधायक का जहाँ स्वार्थ होगा वो वहाँ जाएगा। अपना राजनीतिक नुकसान वो कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, जहाँ फायदा दिखेगा वहीं पब्लिक का मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं, यही होता है। इस विषय पे मैं कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, जब तक आपने सवाल पूछा कि जिन सांसदों विधायकों को हमने चुनकर भेजा है संसद में, वो लोगों ने क्यों इस बिल का साथ दिया और आज किसानों के साथ नहीं है, देखिए उसका कारण एक है कि आज के परिदृश्य में हम देखते हैं तो राजनीति भी एक कैरियर है, और जो भी सांसद या विधायक चुने जाते हैं उनके लिए ये एक राजनीतिक कैरियर की तरह से वो इसे लेते हैं। और हर नेता, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बंधा हुआ होता है, क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन से बंधा हुआ है, पार्टी में उसकी आस्था है, तभी वो उस पार्टी का मेंबर है ना। तो और हम भी जब इलेक्शन में चुनते हैं किसी भी प्रतिनिधि को, तो उन पार्टी की गाइडलाइंस को, उसके मैनिफेस्टो को ध्यान में रख के ही चुनते हैं। उसमें कोई बुराई उनकी हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बंधे हुए, उनका कर्तव्य है, उनका कर्तव्य वो पूरा कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य हम पूरा कर रहे हैं। आपने सुना होगा, आप भी इस अनुभव से वाकिफ़ होंगे कि एक बच्चा जब तक रोता नहीं है ना, तो उसकी माँ काम में लगी रहती है, ये सोचती रहती है कि सो रहा है, चलो चुप है, अभी ये काम कर लूँ, अभी वो काम कर लूँ। लेकिन जब बच्चे को भूख लगती है और उससे बर्दाश्त नहीं होता, वो रोना शुरू करता है, तो माँ को चिंता होती है कि मैं अपने बच्चे को भोजन कराऊँ या दूध पिलाऊँ, जो कुछ भी है, ठीक है, उसकी भूख को शांत करने की कोशिश करती है। तो वही चीज़ है कि प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है उनसे, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी नेता हैं, जो भी प्रधानमंत्री हैं, वो इस देश के सिरमौर हैं और देश के भले के लिए करेंगे। जी जी। लगता है क्या किसानों के लिए कोई काम किया है सरकार ने कि नहीं किया है? किस तरफ लेके जा रहे हैं अभी तक? तो देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ ठोस नहीं। डबल हुई गुड़ जहाँ था पिछले साल, वो आज भी वही है, बल्कि 5 रुपए कम है। गन्ने का रेट नहीं बढ़ा है। बाकी लॉकडाउन के बाद व्यापारियों की हर चीज़ बढ़ी है, डबल रेट में मिल रहा है। ठीक है, किसान जहाँ था उसे भी पीछे चला गया है। किसानों की कोई भी चीज़ बढ़ी नहीं है, ये तो आप भी देख रहे हैं। लॉकडाउन में कोरोना हुआ है, जब से हर चीज़ के रेट हाई हो गए हैं। 50 रुपये किलो आलू बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते थे चाय बनाओ, पकोड़े बेचो। अब आम आदमी पकोड़े भी कैसे बेचेगा 50 रुपये किलो आलू से? रोजगार कहाँ है? धान बताओ ना, धान क्या बिकी? 800 रुपये बिकी। धान का देख लीजिए हाल, गेहूं का देख लीजिए, गुड़ का देख लीजिए, गन्ने का देख लीजिए। जैसे आप लोग आए हैं और ऐसा ये लगातार मीडिया पे भी दिखाया जा रहा है जी। कुछ प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि ये लोग किसान ही नहीं है, ये लोग तो आप हमारे घर जाइए, हम किसान की ही बेटी है, घर में खूब खेती होती है। इसका मतलब हम यहाँ आए क्या हम किसान नहीं है? जो ये बोलता है उनसे काम करवाइए, हमें बताइए। सारे काम किए हैं, हमें सब कुछ आता है। क्या क्या मैंने खुद गन्ने छिले हैं, बुग्गी भरी है, भूस ढोया है, गेहूँ काटे हैं, आज भी करती हूँ। डंगर भी हैं, गोबर भी उठाते हैं, सब करते हैं, मैनेज करते हैं हम अपने आप को, अपना रहन सहन के तरीके को ठीक रखते हैं। ठीक है। इस विषय पे मैं जरा एक बात और कहना चाहूँगी कि आजकल ये मीडिया के थ्रू सब लोगों को सुनने में आ रहा है कि ऑडी में किसान आ रहे हैं और इस गाड़ी में किसान आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहने। भाई आप ये बताइए, क्या किसान को जीवन जीने का हक नहीं है? अगर किसान काम कर रहा है, आप इस पूरे देश का पेट पाल रहा है, तो क्या उसे अच्छी तरह से रहने का हक नहीं है? अगर वो ऑडी में बैठ सकता है तो बैठेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अपनी हक को छोड़ देगा।
हक हर इंसान को मिलना चाहिए। क्या ऑडी में बैठने का हक या बढ़िया गाड़ियों में घूमने का पूंजीपतियों का है? नहीं जाएगी। नहीं। तो ये महिलाएं थी जो किसान प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आई थी। गाजीपुर बॉर्डर से आकिल रजा की रिपोर्ट।